हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 48 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं नंबर के मेथड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं नंबर के मेथड्स कितने होते हैं, उसका यूज़ क्या है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बहुत कुछ देख लिया था। उसमें हमने स्ट्रिंग भी देखा, एरे भी देखा, बहुत कुछ देख लिया था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग नंबर्स के मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नंबर्स के कितने मेथड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट लिख दिया है नंबर के जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है। टोटल आपके ये 7 मेथड्स होते हैं नंबर के, जिसमें आपका नंबर है, पार्सेंट है, ये आपका मेथड्स है। तो इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो जिस टाइम में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा उसी टाइम में इसका मैं यूज बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। बेसिकली ये आपका ज्यादा यूज होने वाला है नहीं, फिर भी मैं ये सब बता देता हूँ एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका सिलेबस में है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। और अदरवाइज ज़्यादा ये यूज नहीं होता है। क्लियर है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक मैंने वैर लिया, ए लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ तो सपोज मैंने 100 लिया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं वैर लिया बी नाम का इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट एसओपी के अंदर इसके अंदर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर में मैं ए डॉट। अब देखो पहला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ आपको नंबर। तो नंबर मेथड का यूज क्या है कि नंबर मेथड का यूज है क्या कि मान लो कि आप जो भी लिखते हो, जो भी यहाँ पर आप लिखते हो, नंबर हो या फिर स्ट्रिंग हो या जो भी हो, तो जो भी आपका रहेगा उसको आपका नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि आप ये यहाँ पर जो भी लिख रहे हो वेरिएबल, उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे मैं ये नंबर मेथड लिखता हूँ, इस नंबर मेथड का यूज ही है कि आपको वो वैल्यू नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ, वैर v इक्वल टू, यहाँ पर न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू नंबर। ठीक है, और इसके अंदर में a को पास कर दो। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर b पास कर देता हूँ। इसको बंद कर दो। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। अभी देखो ये तो मेरा स्ट्रिंग था, देखो डबल कोट में मतलब ये स्ट्रिंग है। जैसे मैंने नंबर लिखा, इस स्ट्रिंग को इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि नंबर मेथड का यूज क्या है कि आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, आप वेरिएबल में जो भी यूज कर रहे हो, तो ये नंबर मेथड आपका नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखो मेरा स्ट्रिंग था इसलिए नंबर में आ गया। अगर मैं यहाँ पर नंबर भी लिखता हूँ, मान लो कि मैंने 10 लिखा, तो भी इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर है तो नंबर में आ गया। लेकिन अगर आपका यहाँ पर वेरिएबल में कुछ और में भी रहेगा, मान लो कि यहाँ पर मैं डेसिमल में लिखता हूँ, डेसिमल में लिखा, फिर भी आपका देखो ये नंबर, डेसिमल भी आपका नंबर ही है। मैंने बता दिया था कि नंबर में आपका फ्लोट, डेसिमल, ये सब नंबर में ही आता है। तो फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि नंबर मेथड्स का यूज होता है कि आप जो भी यहाँ पर वेरिएबल में लिखोगे उसको आपका नंबर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब वैसे ही मैं नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं, उसका मेथड का नाम है पार्स इंट। अब पार्स इंट मेथड का नेम, पार्स इंट मेथड का यूज क्या है कि आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लेते हो उस वैल्यू को वो, अगर आपने नंबर में डेसिमल में लिया तो डेसिमल को भी वो आपका इंट में कन्वर्ट कर देगा। इंट बोले तो पहले का, डेसिमल के जो पहले का पार्ट होता है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं पार्स इंट यूज करता हूँ, तो पार्स इंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू रहेगा, इस वैल्यू को वो आपका नंबर में कन्वर्ट, आई मीन इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। मान लो 10.10 लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर जैसे मैंने पार्स इंट लिया, ये जो मेरा डेसिमल था, तो इस डेसिमल को क्या किया इसने, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्स इंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू रहेगा डेसिमल में या फ्लोट में जो भी, उसको आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
सिर्फ मेरा 10 आ चुका है। वैसे ही मान के चलो कि यहाँ पर मैं पार्स से फ्लोट लिखता हूँ, तो पार्स फ्लोट में क्या होता है कि आपका जो फ्लोट पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद का मतलब ये पूरा आउटपुट आ जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लोट। जैसे मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता हूँ तो देखो मेरा पॉइंट में भी आ चुका 10.1, मतलब कि ये फ्लोट नंबर है। अगर मैं यहाँ पर सपोज 10 लिया तो ये तो 10 आएगा ही। अगर मैं 10.20 लिया तो 10.2 आपका आ चुका है। करने का मतलब सिंपल है, ये सब जितनी भी मेथड से इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है मोस्टली, ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सिलेबस में है इसलिए कि पार्स फ्लोट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी नंबर रहेगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि फ्लोट का आपका जो नंबर प्रिंट होगा, अगर पार्स इंट में है तो इंट का नंबर प्रिंट होगा। नंबर का मतलब है कि आपका जो भी यहाँ पर रहेगा उसको कन्वर्ट नंबर में कर देगा। ये सब इसका यूज होता है। और आपका जो भी ये आपका 3 पार्ट है, ये मैं नेक्स्ट ये जो है यहाँ से इस फाइनाइट ये सब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। ये सब ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये सब। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।